हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जीएई में आप सभी का स्वागत है। आज का जो आपका लेक्चर है वो आपका बेस्ड है आपका पेपर फर्स्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका आई थिंक प्रैक्टिस सेट 2 है और साथ ही साथ आज आपको करंट अफेयर और एक बच्चे ने भी कहा था कि सर थोड़ा साइंस करंट भी ऐड कर दीजिए, जनरल साइंस वगैरह जो करंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो इन करंट अफेयर हम लोग 2 से 3 करंट अफेयर को कैप्चर कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आप अगर ऐसे बैठेंगे तो हमें टाइम नहीं मिल पाता है कि चीज़ों को कैसे कैप्चर करना है, कहाँ से कितना पढ़ना है। तो मैं आपके लिए वो सब करके डायरेक्ट आपको सीधे आउटपुट दे रहा हूँ। आपको बस वो वीडियो कैरी करनी है, उसमें जो अंडरलाइन वर्ड हैं या लाइनर लाइनर हेडिंग है उन्हें कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ हर 2 दिन में मैं एक प्रैक्टिस सेट ला ही रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर पेपर फर्स्ट का भी पेपर सेकंड का भी प्रैक्टिस सेट सर लाइए। तो मैंने एक टारगेट बनाया कि कम से कम 50% अगर हमारा कोर्स कवर हो जाएगा तो हमारे पास काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन रह जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें से हम अगर प्रैक्टिस करेंगे या एक प्रकार से अगर मैं पूरा मॉडल पेपर ही बनाऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें थोड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि हमारा 50% तक कोर्स खत्म हो गया तो थोड़ा अच्छा लगे। इसलिए अभी मैं थोड़ा कोर्स पे ध्यान दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, एवरी संडे मैं बेस्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता हूँ पेपर 2 से रिलेटेड। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करना हमें। तो ये रहा मेरा चैनल, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पे जाके आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। ये मेरे चैनल का लोगो है प्यारा सा। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बात करते हैं। कह रहा है यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सद्भावना दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा, ये जाएगा आंसर नंबर 2 के साथ। आंसर नंबर 2, नोओमी का वासे। ठीक है। सद्भावना का मतलब होता है आपका, अगर बात की जाए इन इंग्लिश, सद्भावना का मतलब होता है गुडविल। क्या होता है? गुडविल। गुडविल मीन्स संभावना। और दूत जो होता है, दूत के मीन्स होता है बेटा एम्बेसडर। क्या होता है दूत का मीन्स? एम्बेसडर। ठीक है। तो ये इंग्लिश मीनिंग में है ताकि इंग्लिश वाले बच्चे ये ना सोचे कि सर पूरा हिंदी से प्रोवाइड करा देते, क्योंकि बेटा ये करंट है, ये इशू नहीं करता कि हिंदी इंग्लिश से। ठीक है। आपको याद रखना है कि यूनेस्को द्वारा सद्भावना दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नाओमी कावासे है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बी है। सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपसे, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सौरभ घोषाल ने, दीपिका पल्लिकल ने, राहुल बजाज ने कि ज्योत्सना चिनप्पा ने। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आंसर नंबर ए के साथ जाएगा। आंसर नंबर ए क्या है आपका? सौरभ घोषाल। तो जो आपके सौरभ घोषाल है, उन्होंने क्या किया है कि 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप हुई थी, उसमें पुरुष एकल में उन्होंने खिताब जीता है। एक स्क्वैश क्या होता है, तो बेटा वो कुछ ऐसा होता है कि एक वॉल होती है और यहाँ पे प्लेयर खड़ा होता है, प्लेयर के पास बैडमिंटन टाइप के बैट होता है, वहां से बॉल आती है और यहाँ से ये बार बार किक कर कर करके रिवर्स आती है, फिर रिवर्स आती है तो उसमें मारते हैं। वो इस टाइप का आपके स्क्वैश फॉर्मेट में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर और बात की जाए अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे, और अगर मैं आपको थोड़ा नॉलेज दे सकूं तो इसमें से जो आपके पुरुष है, ये आपका कहाँ से रिलेट कर रहे हैं? सिंपल है, ये आपके भारत से हैं। जो आपके सौरभ घोषाल हैं, ये कहाँ से बेटा? आपके भारत से रिलेट करते हैं। अगर महिला की बात की जाए कि महिला में कौन जीता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो ये तो बात होगी, चलो पुरुष में जीता। अगर पूछ लिया कि बताइए कि महिला में किसने जीता, तो जब महिला की बात आ जाएगी तो महिला में आपको याद रखना है कि महिला में आपका जीता था एफा आजम, एफा अजमोन। एफा अजमोन क्या है? एफा अजमोन। ये आपकी बेटा है मलेशिया की, इन्होंने महिला एकल में ये खिताब जीता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा, थर्ड का जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर बी, केरल। केरल राज्य ने पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 में 18 बड़े राज्यों में से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे हम पब्लिक अफेयर इंडेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स, तो इसको इसको जो लॉन्च करता है, इसे कौन लॉन्च करता है अगर बात करें इसके थोड़ा डिटेल में अगर देखा जाए तो ये क्या है, तो इसे जो लॉन्च करते हैं, लॉन्च बाय द बेंगलोर बेस्ड क्या है, थिंक टैंक। तो ये कहाँ से लॉन्च होता है, बेंगलोर बेस्ड जो थिंक टैंक होता है वहां से ये लॉन्च होता है, पब्लिक अफेयर्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो इसका लास्ट सेंटर प्लेस है वो है कहाँ पे बना है आपका, बिहार एंड यूपी में बना है, बिहार एंड यूपी में बनाया गया है। ओवरऑल रैंकिंग में अगर लास्ट प्लेस की बात की जाए, इसमें जैसे पहले प्लेस में केरल है, तो जो लास्ट प्लेस है वो आपका बिहार एंड यूपी का है। इसमें किसमें, पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 में फर्स्ट स्थान पे आपका केरला है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर सेकंड स्थान पे कौन था, तो फर्स्ट में तो आपका केरला हो गया, सेकंड में आपका होगा तमिलनाडु। क्या होगा आपका, तमिलनाडु इज द सेकंड प्लेस ऑफ दिस इंडेक्स। ओके, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है। तो ये आपका जो राइट आंसर जाएगा, ये आंसर नंबर 4 के साथ जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए जो कोटक महिंद्रा बैंक है, ये काफी डेवलप कर रहा है, हर चीज में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका, कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए। तो ये आपके बने हैं, पहला नंबर है इसमें उन्मुक्त चंद। कौन है, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आंसर नंबर ए के साथ जाएगा, उन्मुक्त चंद, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए ये क्या है, इसको याद रखेंगे, बिग बैश लीग के लिए जो भारत के सबसे पहले क्रिकेट खिलाड़ी साइन किए गए हैं वो कौन है बेटा, आपके उन्मुक्त चंद हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे पास 50 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा स्पीड हाई रहेगी ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना जाए और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को कवर करें। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा, वो राइट आंसर जाएगा पीएफसी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पीएफसी। अब बात ये फंसती है सर कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएफसी। तो पीएफसी का फुल फॉर्म होता है बेटा पावर फाइनेंस क्रॉप। दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ पीएफसी। अदरवाइज सभी के फुल फॉर्म की बात की जाए तो मैं एक बार बता देता हूँ, एचपीसीएल आपका हिंदुस्तान पेट्रो कारपोरेशन लिमिटेड, ये एचपीसीएल का फुल फॉर्म है। पीजीसीएल की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है पावर ग्रिड। क्या होता है, पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिकल में यूज होता है। एचपीएफसी का मैंने आपको बता दिया, पावर फाइनेंस क्रॉप। उसके बाद एचएफसी की बात की जाए तो एचएफसी में आपका हो जाता है हाउसिंग, एचएफसी की बात की जाए तो एचएफसी में आ जाता है आपका हाउसिंग फाइनेंस। एचएफसी में क्या आ जाता है आपका, हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। एक मिनट थोड़ा देंगे बेटा, मैं थोड़ा म्यूट किए ले रहा हूँ ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा, इसका जो राइट आंसर जाएगा ए के साथ जाएगा, जयपुर राजस्थान पे सबसे पहला आपका अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हम उसी में ही डिटेल डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज हम बस याद रखना है कि इसका आंसर क्या है बस। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचे एयर प्योरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो ये आपका किया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी जाएगा, चंडीगढ़ के साथ किया गया। चंडीगढ़ में सबसे ऊंचे एयर प्योरीफायर टावर का निर्माण किया गया है। चलिए अगर बात की जाए कि फर्स्ट नंबर में इसमें मतलब फर्स्ट में कौन है सबसे, देखिए आपसे पूरा ना कि भारत के सबसे ऊंचे एयर प्योरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया। तो अगर फर्स्ट नंबर की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर में आपका दिल्ली आता है। क्या आता, सबसे पहले कहाँ किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अच्छा एयर प्योरीफायर टावर का निर्माण सबसे पहले कहाँ किया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यू दिल्ली। क्या होगा, न्यू दिल्ली या दिल्ली। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यू दिल्ली में किया गया। और अगर सबसे हाईएस्ट बात करें तो सबसे हाईएस्ट कहाँ पे आपका, जो कि अभी मैंने आंसर बताया, सबसे हाईएस्ट कहाँ पे, चंडीगढ़ में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, वर्ष 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। वर्ष 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे किसे प्रदान किया गया, मारिया रेसा को, दमित्री मुराटोक कि अब्दुल रजाक गुरनाह को, या दोनों के, ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर डी के साथ जाएगा। आंसर नंबर डी का मतलब कि सर दोनों को प्रदान किया गया, मारिया रेसा को भी प्रदान किया गया है, साथ में दामित्री मुराटोक को भी प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चाहते हैं। यूएस ओपन 2021 में महिला एकल का विजेता कौन रही। महिला एकल की विजेता यूएसए ओपन, यूएस ओपन में महिला एकल, याद रखेंगे यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर आपका ए के साथ चला जाएगा, एमा रादुकानु। कौन है आंसर इसका, राइट आंसर क्या है, एमा रादुकानु। यूएस ओपन 2021 ये कौन सा एडिशन है बेटा, ये आपका 141 एडिशन है आपका इस खेल का। इसमें अगर मेल की बात की जाए तो मेल में जो आपका जो विनर रहे हैं, मेल कैटेगरी में अगर बात की जाए तो मेल कैटेगरी में जो आपके विनर रहे इसमें आपके डैनियल मेदवेव है, आप लोग याद रखेंगे, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, डैनियल मेदवेदेव है आपके। और रनर अप मतलब सेकंड में नोवाक जोकोविक थे। और अगर फीमेल में बात की जाए तो मैंने अभी आपको नाम बताया, इमा रादुकानु। तो आप लोग मेल का भी याद रखेंगे, मेल में कौन था आपका, डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। और आपका जो फीमेल में है वो उसमें आपका क्या है, इना रादुकानु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी का निर्माण कहाँ किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर डी के साथ चला जाएगा, उत्तराखंड। कहाँ किया गया है बेटा, इसका उत्तराखंड में किया गया है। सबसे बड़े ओपन एयर फर्नरी, सबसे बड़े ओपन एयर फर्नरी का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया। तो जो प्रोजेक्ट उड़ान है वो किस से लॉन्च किया गया है, या किस आईआईटी से लॉन्च किया गया, बस आपको सिंपल याद रखना है, आईआईटी बॉम्बे द्वारा। कहाँ से लॉन्च किया गया है आपका प्रोजेक्ट उड़ान, आईआईटी बॉम्बे, जो आपका फ्लाइट वगैरह से रिलेटेड है। स्ट्रीट वेंडर डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर करेंट एंड अदर जी, मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी, ए एंड बी। क्या होगा आंसर नंबर डी, ए क्या कह रहा है, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, आंसर बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इस अनुसार इसके दोनों आंसर राइट है, तो इसलिए आंसर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया, क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है। आर एन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, ये भी बिल्कुल सही है आपका, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। तो अगर दो सही हो गए तो श्योर है कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मगर हम थर्ड वाला भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए हमारे। पहला क्वेश्चन कि सर उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह, ओके सर। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, तो आर एन रवि, ओके सर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल है, ओके सर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। पुस्तक गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ये आंसर नंबर ए के साथ जाएगा। आंसर नंबर ए क्या, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। क्या है इसका राइट आंसर, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल, क्या कह रहा है, प्राण पोर्टल का संबंध किससे है। वनों के संरक्षण से, जल प्रदूषण के नियमन से, वायु प्रदूषण के नियमन से, जैव विविधता के संरक्षण। चूंकि हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ये आंसर नंबर सी के साथ जाएगा, वायु प्रदूषण के नियमन से। तो जो प्राण पद्धति, देखो प्राण क्या, वायु, हम बोलते हैं ना प्राण या वायु। तो याद करने का तरीका क्या होगा, जैसे प्राण याद करते हैं ना, जीवन देने वाला क्या, प्राण वायु है, तो वायु से याद रखेंगे, वायु प्रदूषण के नियमन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये इसका जो राइट आंसर जाएगा, ये राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ बाजरा मिशन का क्या की गई है, शुरुआत की गई है। इसमें बस इतना याद रखना। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया। मतलब
सब जगह सभी घरों में क्या करेगा, जैसे कंपलसरी हो जाता है कि जब घर बनता है तो हमें लाइट के लिए मीटर लगवाना पड़ता है, उसी तरह इसने क्या कर दिया, वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि अगर घर बनेगा तो घर में आपका वाहन चार्जर जरूर से जरूर होना चाहिए। इस तरह दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा बन गया जिसने इसको लागू किया, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा इंग्लैंड। क्या हो गया आपका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का, इंग्लैंड, सी पार्ट, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है। याद रखेंगे, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे किया गया है, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जब भी कोई अभ्यास होता है या त्रिपक्षीय विदेश मंत्री बैठे तो कि जैसे आप लोग दिमाग में होगा कि सर भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है तो सर या तो भारत हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, तो कभी कभी होता है कि तीनों नहीं होते, वो कहाँ हुआ आपका ब्रिटेन में, देख लीजिए इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, किस देश ने मंगल ग्रह पे अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए क्या है, चीन का, नाम से ही लग रहा है जुरोंग आपका चीन से रिलेटेड ही होगा, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो गया, ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हाल ही में किस देश ने अपने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। देखिए, पहली बार पनडुब्बी से, क्या नाम है मिसाइल का, जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल। तो आपसे पूछ सकता है इसमें से हाइपरसोनिक मिसाइल कौन है, तो जिरकॉन, जिरकॉन ने हाइपर सोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो वो किस देश ने किया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। तो देखो बेटा, ये है आपका साइंस एंड टेक से क्वेश्चन। जितने भी आपके डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और साइंस से, वो सब आपके इसी साइंस एंड टेक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 11 जनवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है। 11 फरवरी को किस पुण्यतिथि पर किस व्यक्ति की समर्पण दिवस मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा आंसर नंबर सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। किसके साथ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समर्पण। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस शहर में कुत्ते के लिए एक विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया। कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक किस शहर में किया गया है, तो ये आपका है गुजरात का या लुधियाना शहर है, क्या है, लुधियाना शहर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुधियाना, कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक। चलिए नेक्स्ट 24, व्हेन गॉड इज ट्रेवलर, क्या है, व्हेन गॉड इज ट्रेवलर, ये तो आपको भी पता है। इसे, इनको अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है बेटा कोई नहीं है, आपके अपने ही अरुंधति सुब्रमण्यम जी हैं। क्या है, आपके अरुंधति सुब्रमण्यम जी हैं, जिन्हें व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए आपको साहित्य अकादमी 2022 का सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में चलते, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। तो आपका भारत की क्या पूछ रहा है, पहली भूतापीय विकास क्षेत्र परियोजना, क्या भूतापीय विकास क्षेत्र परियोजना कहाँ पे स्थापित की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा, इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर बी के साथ जाएगा, लेह जम्मू कश्मीर के पास। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा जम्मू कश्मीर भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन, भूतापीय का मतलब क्या होता है, अगर इंग्लिश में बात की जाए तो बेटा इंग्लिश में परेशान है, भूतापीय का मतलब होता है जियो थर्मल एनर्जी। क्या होता है, जियो थर्मल एनर्जी, क्या होता है, जियो थर्मल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ये आंसर नंबर बी के साथ चला जाएगा, आंसर नंबर बी क्या है आपका, छत्तीसगढ़। तो आपको याद रखना, कौशल्य मातृत्व योजना आपका छत्तीसगढ़ के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। अगर कौशल्य मातृ योजना छत्तीसगढ़, इसमें क्या है कि दूसरी बेटी पैदा होने पर क्या दिया जाएगा, 5,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, सहायता दी जाएगी जब आपकी दूसरी बेटी होगी तो 5,000 रुपए का अनुदान। ठीक है, तो ये लागू किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। 27 नंबर क्वेश्चन, वैदिक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें से आपको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए होगा, 40th स्थान आपको प्राप्त हुआ है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, थ्योरी में हमने ये क्वेश्चन को अपने सॉल्व किया था, जहाँ पे मैंने खूब सारे सूचकांक बताए थे पुरानी वीडियो में।
तो थ्योरेटिकल वाली वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है, उससे आपको बेनिफिट होगा। जब आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे ना तो आधे क्वेश्चन आपसे होंगे तो आपको लगेगा हाँ यार कुछ पढ़ा है, कुछ आ रहा है हमें भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, बात के बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अगर बात की जाए लॉन्च, तो ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी जीआईपीसी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और इसका जो शीर्षक है, आर्ट ऑफ द पॉसिबल। क्या होता है? इसका जो शीर्षक है आर्ट ऑफ द पॉसिबल, आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को 40वां स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 28 फरवरी 28 फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो बस आपको दो चीजें याद रखनी है सर, कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में किसको मिला है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर बी के साथ, महाराष्ट्र को मिला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सबसे टॉप में। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो मांडू, माँ से बना मांडू, माँ से हुआ मध्य प्रदेश। क्या हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। देखो याद करने का कितना अच्छा तरीका, माँ से मांडू और माँ से मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। भारत के किस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, क्या है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। तो इसे नियुक्त किए गए एस.एन. सुब्रमण्यम। कैसे? एस.एन. सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? श्रम आंदोलन, याद रखिएगा, श्रम आंदोलन से रिलेटेड पूछ रहा है। तो इसका जो संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, केरल राज्य में खोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर फ्रांस में किया गया चौथा वन प्लानेट सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 33। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? याद रखिएगा, क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है न्यू अर्बन इंडिया का सम्मेलन। तो इसको किया गया लखनऊ में, सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह द्वारा। किस द्वारा? चेन्नई बंदरगाह द्वारा सागर अन्वेषित अनुसंधान वाहन का किया गया। नेक्स्ट में चलते हैं। तो किस फार्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन। क्या हो जाएगा? लुइस हैमिल्टन। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा, इसे क्या नाम दिया गया? याद रखिएगा, भारत ने विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन, क्या याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा। हॉस्पिटल ट्रेन का नाम किस नाम पे रखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या होगा? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो मैंने अभी बताया था बेटा, जब महिला एकल में एमा रादुकोव था तो उसमें तो आपका जो मेल था वो क्या था? डेनियल मेदवेदेव। क्या था इसका? डेनियल मेदवेदेव। तो हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपने वहां पे ध्यान से पढ़ा होगा कि जब मैंने एमा रादुकोव बोला था तब मैंने वहां पे बताया था कि मेल में कौन जीता था? डेनियल मेदवेदेव। और दूसरे नंबर में क्या थे आपके? नोवाक जोकोविच। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? कृषि संजीवनी वैन, तो इसे किस राज्य ने चालू किया है? इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा कर्नाटक राज्य ने चालू किया है। कर्नाटक राज्य ने क्या चालू किया? मिट्टी और जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन, जो क्या करेगी? खेत खेत जाके मिट्टी और जल की परीक्षण करेगी, जिससे क्या होगा, जो किसान नहीं आ पा रहे वो आसानी से अपनी मिट्टी के उर्वरकता की जांच करवा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध, दौधन, क्या है? दौधन बांध किस नदी पे बना है? बहुत ही सिंपल है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर सी के साथ, केन बेतवा नदी। केन बेतवा लिंक यूपी और एमपी के बीच जो पड़ता है, तो ये यहाँ पे लिंक है। यहाँ पे कौन सा बांध बना? दौधन बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं बेटा, जुड़े रहिएगा। किस वर्ष का तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्र सरकार केंद्रीय रसायन मंत्रालय द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर आपका चला जाएगा बी, 2023 तक।
2023 तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषणा की गई है केंद्रीय रसायन मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पे किया गया है? दूसरे खेलो इंडिया विंटर्स गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर बी के साथ आएगा, गुलमर्ग। आंसर नंबर बी के साथ गुलमर्ग में किया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? आपातकालीन लैंडिंग सुविधा, पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा किस राज्य में की है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर ए के साथ जाएगा, राजस्थान में किया गया है। याद रखिएगा, आपातकालीन लैंडिंग सुविधा किस राज्य में की गई है? राजस्थान राज्य में की गई पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया? स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट क्या है, क्या पूछ रहा है आपसे, इस पे ध्यान देना। स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट कौन सा बन गया बेटा आपका? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा बना है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर से बोलेंगे, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ट्यूनीशिया। किसके द्वारा यूज किया गया? ट्यूनीशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूनीशिया। और किसको लॉन्च किया? चैलेंज 1 उपग्रह को। किसको? चैलेंज 1 उपग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पे महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किसके? महाकवि दिवस के रूप में किससे घोषणा की है? 11 सितंबर को किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा, आंसर नंबर सी, सुब्रमण्यम भारती को। किसमें किया गया? सुब्रमण्यम भारती जी को। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके कितने बचे? 46। क्या कह रहा है? कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर बी के साथ चला जाएगा, चंडीगढ़ बना। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, पिछले उस पर भी मैंने थ्योरेटिकल में भी बताया था इसका आंसर चंडीगढ़। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से? तो E9 का पहल का संबंध आपका किस क्षेत्र से? तो ये आपका एजुकेशन, ई का मतलब एजुकेशन, ये शिक्षा के क्षेत्र से 9। ठीक है, किससे रिलेटेड है? आपके शिक्षा के क्षेत्र से E9। चलिए 48, इसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो आप लोग परेशान न होइएगा। कुछ टॉपिक मैं देख पा रहा हूँ जैसे उनको और भी एक्सप्लेन कर सकता था, मगर यहाँ पे थोड़ा टाइम का इशू हो गया था। बट आप परेशान न होइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन ही करूँगा और मैं इसको और अच्छा इम्प्रूव करूँगा। और जैसे कोई राज्य आता है तो मैं अगली बार से ये करा करूँगा, उस राज्य का आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ मैं उसमें आपको क्या बताऊँगा आपकी राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय भाषा, ये सब भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो 48 का जो राइट आंसर चला जाएगा, आंसर नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा, जिसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू, जिसे रासायनिक अधिकार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? युद्धाभ्यास के दौरान किस देश ने पनडुब्बी KRI नगल्ला गुम खोजे जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? तैमान क्या शुरू किया गया? ऑपरेशन तैमान। ये कहाँ शुरू किया गया बेटा? ये हुआ 49 का सी नंबर, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में चालू किया गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके इस सेशन का, सबसे लास्ट क्वेश्चन। आप, आई होप आप सब जुड़े हुए होंगे। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया? यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किसे नामित किया है? इसे नामित किया है आपका, इसका जो राइट आंसर है तिब्लिसी जॉर्जिया। ठीक है, तिब्लिसी जॉर्जिया। तो आपके ये थे 50 क्वेश्चन। आई होप कुछ क्वेश्चनों में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, बट आप परेशान न होइए, नेक्स्ट टाइम से और इम्प्रूवमेंट करेंगे। मैंने आपको बताया ना, जैसे कि जिस स्टेट के बारे में, जैसे मान लो आया मांडू महोत्सव, मांडू महोत्सव, मांडू महोत्सव कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? राज्यपाल कौन है? वहाँ के राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय भाषा क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये चीज़ भी मैं अगली बार से क्या करता जाऊंगा, ऐड करता जाऊंगा। तो देखिए इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होगा, आप लोग परेशान होइए। आप लोग इस क्वेश्चनों को सेल्फ से किया करिए, फिर आंसर भी मैच किया करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे किसके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। इसे खत्म करने के बाद हम बिहार का भी एक प्रैक्टिस सेट मंगा रहे हैं, उसको भी करेंगे, उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बिहार के भी करेंट करेंगे, कहीं का कुछ भी नहीं बचा रह जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।